दिखाते हैं सुबह से शाम तक एक ही रट लगा रखी है। कोरोना के एक घंटे में इतने पेशेंट आ गए, एक दिन में इतने पेशेंट आ गए। बढ़वागिरी छोड़ो, उधर जाके मोदी जी की रैली क्यों नहीं कोई बोलता कि वहां इतनी रैली हो रही है, वहां पे इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस लाइव शो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिल चौधरी जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी लोग इनको भली भांति जानते हैं। तो हेलो सर। हाय, हाउ आर यू? सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सोमवार को रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू लगा है, राइट, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या कोरोना के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया। वैसे तो बोलूँ ये शहर बहुत छोटा सा शहर है, यहाँ 8:30-9 बजे के बाद वैसे ही सब सो जाते हैं, तो नाइट कर्फ्यू जैसी कोई ज़रूरत यहाँ पे तो लॉजिक बनता नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन। और ये कोरोना कोई रात को तो निकलता है नहीं, कोई चमगादड़ की औलाद तो है नहीं जो खाली रातों को ही निकलेगा, दिन में काम नहीं करता। इस लाइक बीपीओ में तो काम करता है नहीं कि नाइट शिफ्ट चल रही है इसकी। दिन में सबसे ज़्यादा तो दिन में बाहर रहते हैं ना लोग, रात में निकलता कौन है यहाँ पे? यहाँ कौन सी क्लबिंग होती है? गोवा थोड़ी ना कोई नाइट लाइफ चल रही है यहाँ पे। यहाँ कोई नहीं निकलता रात को वैसे भी बाहर, जनरली सब घर में ही रहते हैं, तो इट्स यूजलेस। अच्छा, और जैसे कि हम सभी देखते हैं कि डेली न्यूज़ में इतने लोग संक्रमित हुए, इतने लोगों की मौत हुई, और कोरोना वैक्सीन आ जाने के बाद भी अगर इतने बुरे हालात हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने एक्चुअली अभी तक मेरे सामने तो कोई कोरोना पेशेंट आया नहीं है, न मेरी आसपास। मैंने इतना ट्रैवल किया इस बीच में, मुंबई भी मेरे बहुत सारे चक्कर लगे, गोवा भी मैं गया, हिमाचल भी, सब जगह मैंने बहुत ट्रैवल किया। मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता इस चीज़ से कि हो रहा है नहीं हो रहा। मैंने तो आज तक सच बताऊं, मैंने एक केस भी नहीं देखा। फटाफट से सरकार बोलती है ओए होए होए बंद करो बंद करो, सबसे पहले जिम बंद कर दो, यहीं सबसे ज़्यादा पब्लिक आती है। स्कूल बंद करो, वहीं सबसे ज़्यादा पब्लिक आ रही है। बाकी खुद अपनी रैलीज ले लेके घूमते रहो तुम। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं, वो अगर मना करना तो वो भी तो मना कर सकते हैं ना कि मत आओ यहाँ पे। तो तुम दो तरह की फिल्म क्यों दिखाते हो? पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए। तुम बाहर की कंट्री अगर लॉकडाउन करती है तो लोगों को पैसे देती है कि तुम सरकारी नौकरी वाले तो चलो अपनी सैलरी ले रहे हैं घर पे बैठ के, भी प्राइवेट वालों का कितना बुरा हाल हो जाता है। उनसे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है जो डेली वेजेस लेते हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका कितना बुरा हाल होता है। तुम उनको पैसे देते हो, खर्चा देते हो उनका। बाहर की कंट्रीज तो उनको खर्चा देते, तुम घर में बैठो, तुम्हारा हम ध्यान रखेंगे, तुम्हें एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अपनी तो रैलियां चल रही है बढ़ बढ़ के, एक महीना हो गया, अभी तो इलेक्शन हुए भी नहीं है। ममता बनर्जी अपनी अलग करे जा रही है, वो अपनी अलग कर रहे हैं, मोदी जी अलग कर रहे हैं, अमित शाह अलग, योगी जी अपनी अलग करे जा रहे हैं। मना करना सबसे पहले तो वो रोको ना, सबसे बड़ी गैदरिंग तो वहां पे होती है। सर, आपको ऐसा लगता है कोरोना की बच्चों से दोस्ती है, जब भी पेपर होते हैं तभी आ जाता है? हाँ, एग्जाम आ गए, बंद कर दो जी। एग्जाम पोस्टपोन करने का लॉजिक क्या है यार? एग्जाम में आपको पता वैसे भी कौन सा चिपक के बैठते हैं। एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड आपने देखने कितना दूर दूर बैठते हैं कि बंदा नकल ना कर ले। उससे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग तो कोई हो ही नहीं सकती। अबे शीट आई, सैनिटाइज किया, पकड़ लिया, पेन बंदा अपने घर से लेके जाता है, वहां उनका यूज क्या करता है? आपने फ्लाइंग आती, चेकिंग करनी है ना, आप चेकिंग मत करो। अच्छा, एक और बात बताऊं, पूरे इंडिया की गवर्नमेंट में, पुलिस में इतना गट्स नहीं है कि वहां जाके वो प्रोटेस्ट को रोके। एयरपोर्ट खचाखच भरा हुआ है। अभी थोड़े टाइम पहले मैं मुंबई गया, मुझे एक बड़ी कमाल की चीज देखने को मिली, बड़ी बहस भी हुई मेरी पुलिस वालों से। तो मैं जैसे एयरपोर्ट से आया, मुंबई में उतरा, मैं, मेरी डेट थी, तो मैं जैसे ही आया वहाँ पे मुझे बोला कि पहले आप कोविड टेस्ट करा लो, आपके पास रिपोर्ट है? मैंने कहा रिपोर्ट तो नहीं है मेरे पास, मैं तो पिछले हफ्ते आया था, आपने तो 72 आवर्स पहले की रिपोर्ट में। कहते नहीं, आपको करानी पड़ेगी, टेस्ट करानी पड़ेगी। मैं कहता भाई मुझे टेस्ट नहीं करना, तो एक काम कर, मुझे डिपोर्ट कर दे, वापस भेज दे। मैं क्यों कराऊँ? नहीं करा रहा मैं टेस्ट, मुझे नहीं करना। भाई वो जिद पे अड़ के कहने लगे आपको रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, हमें कोविड चेक करना है। मैंने कहा अगर कोविड की आप चेक करना चाह रहे हो ना, रिपोर्ट तो आपके सामने है भी नहीं, रिपोर्ट तो आपको अभी मिल नहीं रही, आप तो बोल रहे हो 24 घंटे बाद रिपोर्ट मिलेगी। मान लो 24 घंटे से पहले और मुझे सच में कोविड है और मैं वापस निकल गया, तब आप क्या उखाड़ लोगे? तो कुल मिला के उनको सिर्फ पैसा कमाना है। मतलब वो बोल रहे हैं कि हमारी तो जॉब है, हमें तो ड्यूटी करनी है। मतलब तुम इतने ठसो दिमाग से, अकल बट रही थी, क्या कर रहे थे तुम? वड़ा पाव तल रहे थे, भजिया तल रहे थे। मुंबई के लोग मतलब सच में भजिया ही तल रहे थे वो, और वो भी गंदी वाली, वो भी हमारे टाइप की नहीं। अरे हम ड्यूटी कर रहे हैं। अबे ड्यूटी कर रहे हैं मतलब क्या है? ये बचने का कौन सा तरीका होता है बोलने का? हमारी तो जॉब है, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं। और मेरे को उसका लॉजिक बताओ कि वो यहीं से ही, तुम फ्लाइट से ही क्यों चेक करते हो? तुम बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, वहां तो तुमने नहीं जो बोल दिया वो करने का, हमें पीछे से इंस्ट्रक्शंस है। यार क्या लोग हैं, दिमाग कहाँ है लोगों का? मतलब अपने आप से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं कि हम
ऐसा भी तो ये होना चाहिए प्रॉपरली। नहीं, हमें इंस्ट्रक्शन मिल गया, हमें बोला गया भाई लोगों को दुखी कर, लोगों को तंग कर, लोगों के चालान बना, हमें तो ये बोला गया, हम तो करेंगे। पुलिस वालों का सिर्फ एक ही लॉजिक है, लोगों को परेशान करना। तुम उनको एक नया रीजन दे दो और दे आर सो हैप्पी विद डूइंग विद दैट, कि लोगों को परेशान करने का हमें एक नया टॉपिक मिल गया है, चलो बेटा अब इसी पे लग जाओ। पुलिस ऐसी है। मैं सर देश का नाम नहीं लूंगी, एक जगह वीडियो चल रही थी, उन्होंने जैसे हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स पर उन्होंने एक वीडियो चला रखी है, कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, बिल्कुल खराब है। हाँ, वो डॉक्टर विश्वरूप का मैंने वीडियो पूरा देखा। वो डॉक्टर ये था कि मास्क जो आप लगा रहे हो जब फैला रहे हैं, तो आपका यार मुझे तो मास्क लगा के ऑक्सीजन ही नहीं आती है, सारी कार्बन तो वहीं दबी रह जाती है, दम घुटता है मुझे तो। अपनी गाड़ी में बैठ के तुम्हें बोलते हैं कि तुम मास्क लगाओ, कंपलसरी करो। अरे यार ये मेरी एक फिल्म दिखाओ, एक ही पिक्चर चलाओ, अगर चलानी है, लॉकडाउन रखा सबके लिए इक्वल रखो, कि एक तरह की फिल्म दिखानी है तो। लेकिन रैलीज में कुछ और चलेगा है, वहां पे पब्लिक चली जा रही है, वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। फिल्म की शूटिंग चल रही है, वहां कोई कुछ नहीं कह रहा है, एयरपोर्ट ठसाठस भरे पड़े हैं, वहां कोई कुछ कहने वाला, कुंभ मेला लग रहा है, वहां कोई कुछ कहने वाला नहीं है, बॉर्डर पे इतने सारे लोग बैठे, वहां एक केस नहीं है यार। एक केस तो हो, इतने हजारों लाखों लोग वहां पे बैठे रहते, एक केस ने, ना कोई मास्क पहनता, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। तो ये कैसी फिल्म चल रही है? मुझे ये इतना कंफ्यूजिंग कोरोना मेरी समझ ही नहीं आ रहा। शॉप धड़ाधड़ खुली हुई है, खूब चल रही है, वाइन शॉप, पान की टपरियां धड़ाधड़ चल रही है, सिगरेट शॉप चल रही है फुल ऑन। क्या स्कूल बंद है, पढ़ाई, इससे आपने देखा सरकार के लिए पढ़ाई मैटर नहीं करती है, लोगों को शराब पिलाओ वो ज्यादा मैटर करता है। भाई तुम ठेके बंद करो ना, सबसे ज्यादा भीड़ वहीं लगती है, दूध की दुकान पे, डेयरी पे इतनी भीड़ नहीं लगती जितनी शराब की दुकानों पे लगती है। मुंबई के फुल ऑन मिलेंगे, पैक एकदम। फरीदाबाद, दिल्ली फुल पैक मिलते हैं सारे के सारे, एज ए फ्री बट रही है वहां पे यार। चलो, तो ये थे हमारे साथ साहिल चौधरी जी, और हम इनसे ऐसे ही आगे जुड़ते रहेंगे और देखते रहिए आप संचार न्यूज़। कोरोना से बचने का वो मुझे बताना था। अगर आप कोरोना से बचना चाहते हो, अगर आपको फिर भी मेरी बात पे यकीन नहीं है, तो कोरोना से बचने के 5 उपाय हैं मेरे पास। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप वर्कआउट करो, रोज जिम जाओ, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, दवाई वैक्सीन सब बकवास है, सबसे पहला ये। दूसरा, मोदी जी की कोई रैली ज्वाइन कर लो, वहां कोरोना नहीं है। आईपीएल मैच में कहीं जुड़ जाओ, अपना हिस्सा दे दो, चाहे तुम ग्राउंड में जाके वो पीछे से बॉल फेंकने वाले ही बन जाओ, वहां कोरोना नहीं जाता भाई। उनके साथ ट्रैवल करो, बट वो बहुत खर्चे वाला काम है। सस्ता काम चाहिए, टिकाऊ काम चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और एक टिकरी बॉर्डर, यहां चले।